नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो औकात नहीं है तो काहे लोन लेता है। कोई इश्यू नहीं है। सिविल आपका ही खराब हो रहा है, आप ही का डाउन हो रहा है। आके औकात नहीं था तो क्यों लिया, भीख लो तो फिर लोन क्यों लिया। और इतना बोलने के बाद फिर मैंने बोला कि भाई तुम यदि आप भीख दे दिए हो तो फिर मांग क्यों रहे हो। तो फिर बोला कि डैडी बोलो, डैडी बोलोगे तो लोन मांग। हेलो, हाँ कौन सी बात कर रहे हो? बोलिए। ये लोन की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर? कौन से लोन? 5 ऐप। हम्म हाँ, क्यों नहीं कर रहे? 5 ऐप का हम कैश पेमेंट करेंगे। जो हमको गाली दिया उसको सामने लाइए, उसके हाथ में मैं पेमेंट क्यों देंगे। लाऊं सर? मैंने थोड़ी दी है। तो जो भी दिया उसको भेजिए। आप ही का एग्जीक्यूटिव, आप ही का पार्टनर है ना ही। तो मेरे को क्या पता किसने बात किया है? नाम बताओ ना। नाम हर बार अलग अलग नाम बताता है। हाँ तो आप बताओ ना, जो जिसने आपको गाली दी है उसने नाम तो बताया होगा अपना। कभी मनोज बता रहा है, कभी रवि बता रहा है, कभी विशाल बता रहा है। आप कैसे कब हम। कॉल आई? कब कॉल आई थी? ये 30 तारीख को कॉल आई थी, मंथ एंड था उस टाइम। इस 30 को? और 30 जुलाई को ना सर? हाँ हाँ। हमारे यहाँ से तो कोई कॉल नहीं गई आपके पास। अब मेरे पास कॉल सर कोई रिकॉर्डिंग कॉल नहीं वगैरह कर। सब है मैडम। सुनिए 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 सर, फाइल ही अभी आई है आपकी यहाँ पे, तो आपके पास कॉल कैसे आ गई? तो आपने क्यों होंगे, आपसे पहले जिसके पास मेरा केस था मैंने वो। नहीं की। हाँ, मैंने नहीं की सर आपको कॉल। हमारे यहाँ से किसी ने कॉल नहीं की है। वो जो है दूसरी ब्रांच में होगा, हो सकता है। दूसरा कोई एजेंसी वाला था। हाँ, कोई दूसरे एजेंसी का होगा। हमारी एजेंसी का कोई केस नहीं है सर। लेकिन वो एजेंसी कोई भी हो, वो तो आप 5 कंपनी के बिहाफ से बात किया तो हम बिल्कुल। तो 5 को जानते हैं। फाइव से ही बात कर रही हूँ। तो मैं तो 5 को ही जानूंगा ना। हाँ, तो सर आप कंप्लेंट कर दो ना ऐप पे जाके। कंप्लेन किया मैंने मैडम, और रेजुलेशन कुछ नहीं आया। तो सर देखो, अगर आप कह रहे हो कि जब तक मेरे सामने नहीं आएगा, तो ऐसा बोलने से आपका लोन तो क्लोज होगा नहीं, सिविल आपका अपडेट नहीं होगा। ठीक है, लोन जो क्लोज होगा वो पैसे देने से ही होगा। ठीक है। और आपको भी मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने 6-7 बार रीपेमेंट किया है, टाइमली क्या किया है। चीज? क्या क्या? 6-7 बार मैंने रीपेमेंट टाइमली किया था, सर लोन क्लोज आपके टाइमली आपकी जो किया था। पेमेंट है ना, सुनिए मेरी बात, आपकी जो पेमेंट है एक बार आई है बस यूपीआई से, 5,328 रुपए, जो कि आई है 16 पंद्रह नवम्बर तारीख होगा। 15 नवंबर 2023 हाँ में आई है हाँ आपकी। ठीक है। हाँ। और आपका जो ओवर ड्यू अमाउंट है 33,533 रुपए है, और जो आपका प्रिंसिपल वो तो अमाउंट है गाली, वो तो 22,135 है। उस टाइम भी कोई एजेंसी के पास था केस, वो गाली गलौज किया था, तब से हम रोक दिए पेमेंट। अच्छा हमको तो उस सर टाइम बोला था देखिए, वो औकात नहीं है तो काहे कोई लोन इश्यू लेता है। नहीं है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। सिविल आपका ही खराब हो रहा है, आप ही का डाउन हो रहा है। आगे अगर चल के आप इन फ्यूचर कोई भी लोन लेते, कुछ भी चीज लेते हैं, आपको नहीं मिलेगी। मैं मैडम हर जगह सब ले लूंगा जब जरूरत वो पड़ेगा, मैं लेकिन वो मैं बात 5 से आपकी मैं मान जिंदगी रही में हूँ कभी नहीं सर। लूंगा। वो बात मैं आपकी मान 5 रही हूँ। कंपनी हो से सकता मैं है सर आपने भी कुछ बोला होगा, तभी तो आगे से बोला होगा उन्होंने भी। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, जब हाँ मैंने 15 नवंबर को पेमेंट किया ना, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद फिर 19-20 तारीख को और ये 4 तारीख को एक ओवर ड्यू हाँ मेरा रह गया था, वो बाकी था। हाँ। तो बोलता है कि औकात नहीं था तो क्यों लिया, भीख भीख ऐसे क्या बोलता है, भिखारी हो तो फिर लोन क्यों लिया। और इतना बोलने के बाद फिर मैंने बोला कि भाई तुम यदि आप भीख दे दिए हो तो फिर मांग क्यों रहे हो। हाँ। तो फिर बोला कि डैडी बोलो, डैडी बोलोगे तो लोन माफ कर दूंगा। अच्छा। तो आप बताइए, अब इस तरह का बात आपको यदि बोलेगा कोई तो आप क्या पेमेंट करोगे फिर। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है सर आपकी। देखिए, पर बोला होगा, मेरे को भी नहीं पता ना किसने बोला है। अगर आप मेरे को नाम बताते तो मैं आपको बताती कि किसने बोला है। उसके बाद से मैंने पेमेंट बंद कर दिया, और पेमेंट बंद किया तो हाल फिलहाल जो क्लोजिंग था लास्ट मंथ में, हाँ तो डायरेक्ट फोन करके बोलता है, मतलब माँ हाँ बहन का गाली को लेके, कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, और गाली देना शुरू। हाँ। मैंने बोला किसका लोन, किस लोन के बात कर रहे हो। तो बोलता तेरे को पता नहीं किस लोन का बात कर रहे हैं। वो उस टाइम तक लोन की थी 5 कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन लास्ट में जब मैंने कहा कि सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, किसका है लिंक भेजो, हम्म। कौन सी कंपनी का है,
क्या कि मेरा 4-5 लोन चल रहा है। तब वो बोला कि 5 की पेमेंट कराओ, नहीं तो फिर बंदे भेजूंगा और घर से बहन बेटी जो है सबको उठा के ले आएगा। अच्छा अच्छा। तो सर उसने गाली दी तो आप भी दे देते हो। तो मैंने भी दिया, लेकिन बाद में मैंने दिया, मुझे रिकॉर्डिंग करना था, इसीलिए मैंने उस कॉल पे कुछ भी गलत नहीं बोला। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, वो आप कंप्लेंट डाल दो, कुछ ना कुछ तो बाद में solution फिर निकलेगा बाद ही। में तो कॉल रिकॉर्ड होने के बाद तो फिर उसको हम भी सुना दिए। हाँ, तो वही कह रही हूँ कि आप कंप्लेंट डाल दो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। लेकिन देखिए, जो मैं आपको बात कह रही हूँ कि सर देखिए, ये जो लोन है पैसे देने से ही क्लोज होगा, ऐसे क्लोज नहीं होगा। वो सब बात ठीक है मैडम, लेकिन बताइए हाँ थोड़ा सा इंसेंटिव के लिए हाँ हाँ, वो वो बात लोग ठीक है गाली सर, गलौज मैं पे आपकी उतर बात आते हैं। समझ रही हूँ। देखिए, गाली दे के बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं मान रही हूँ कि गलती है। बट देखिए, मेरे को नहीं पता ना सर किसने दी। अगर मुझे पता होता तो हो सकता था कुछ हो जाता। पर जब सर मुझे पता ही नहीं है, आपको नाम भी कंफर्म नहीं है, आप कह रहे हो नाम चेंज कर करके बोल रहा वो। एक बार से एक फीमेल थी, एक लड़की थी। हमको तो उससे ज्यादा शर्म हमको आ रहा था कि एक लड़की हो कि इस तरह का बात कर रही है। हाँ हाँ, अब पता नहीं, अब किसी की बेटी है, बहन है, अब बताइए वो इस तरह का बिल्कुल लैंग्वेज कर रही है, बिल्कुल घर बिल्कुल पे सर, कैसा बात करती होगी। बिल्कुल। हमको आगे वाले एकदम को ही शर्म आ जाती है सर, बोलने वाले को नहीं आती। पर मुझे वही लगा कि यार ये तो एकदम बिल्कुल भी इलिटरेट है, ये तो नॉलेज ही नहीं, इसको कैसे क्या किया जाता है। सर वो उनका ना फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है, इसलिए तो उनको आदत होती है, इनको कोई शर्म नहीं आती बोलने में। बिल्कुल मैडम, जैसे आपसे बात हो रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका बात करने का बिहेवियर एकदम अलग है, उसका एकदम बिल्कुल हाँ अलग था। हाँ जी। पर मैडम तो हम तो चलिए कोई नहीं सर, जो हो मैडम पाएगा हमारी तरफ से हम करेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बाकी आप कंप्लेन कर देना और मुझे ये बता दो सर, कब तक हो जाएगी पेमेंट। मैडम मैंने कंप्लेन किया, मुझे 5 की तरफ से कॉल भी आया था, वो भी हाँ, कस्टमर केयर से आया था, ये एजेंसी का नहीं, कस्टमर केयर से। अच्छा 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 उसका यही कहना था कि यदि कॉल से प्रॉब्लम है तो आप पेमेंट करवा लो, लेकिन वो रिजोल्यूशन नहीं दिया कुछ। अच्छा वो बस यही बोला कि मेरा एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं बात कर सकता है। अच्छा। सर मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन मिलेगा भी नहीं शायद, जहाँ तक मुझे पता है। वही है मैडम, एक लोग वही करता है। हाँ अब आप बताओ मैडम कि मेरा ना ये सही में, अब हम पर्सनली इसको ले लिए, अब हम चाह के भी पेमेंट करेंगे ना तो कसम से हमको इतना गलत फील होगा ना कि एक तो गाली सुनो, फिर सारा पेमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर पैसे यूज किए हैं तो वो तो आपको भी पता है कि हाँ देने ही है, अगर यूज किए हैं तो। मैडम आपको यकीन नहीं होगा, आपको मैं अपना स्टेटमेंट भेज दूंगा। मेरा एक बिजनेस भी चलता है, करंट अकाउंट भी है, उसका भी ट्रांजैक्शन भेज दूंगा। और मेरा एक 12,000 का लोन है जो कि मशीन का, उसको भी मैं टाइमली रिपेमेंट कर रहा हूँ। मैं सारा का रिपेमेंट टाइमली कर रहा हूँ, खाली एक 5 का होल्ड करके रखा हूँ। ठीक है, और इसके वजह से मेरा हर एक महीना 30 पॉइंट 35 पॉइंट सिविल जो है वो डाउन हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल, वो तो पाएगी। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो सिविल तो देखिए आपका ही खराब होगा ना इसमें। थोड़ा सा मेंटेन हो रहा है क्योंकि बहुत सारा कार्ड है, उस सब का मैं एडवांस पेमेंट कर दे रहा हूँ, जिसके कारण थोड़ा मेंटेन हो रहा है। लेकिन मैं सिविल रिपोर्ट में देखता भी हूँ, 5 की तरफ से कभी 5 पॉइंट, कभी 35 पॉइंट, कभी 30 पॉइंट कम भी होता हाँ है। हाँ सर, ऐसा ही होगा वो उसमें, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना। लेकिन मैडम आप पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं स्टेटमेंट का ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देख लेना। सबका कोई जो प्रॉब्लम जो ड्यू डेट है ऑटोमेटिक ईसीएस कट जा रहा है, नहीं। लेकिन 5 का मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो कब तक करोगे सर? इसका मैडम आप रेजुलेशन आज दे दीजिए, मैं आज करवा दूंगा, कल सर दीजिएगा अगर कल करवा देखिए दूंगा। मेरे हाथ में होता मैं जरूर करवा देती, बट मेरे हाथ में नहीं है ना। मुझे नहीं पता किस एग्जीक्यूटिव ने आपसे बात की है, कैसे बात की है। मुझे पता होगा नाम भी। उसका नंबर है देखिए मैडम अगर मेरे पास। नंबर है तो सर आप कॉल लगा लीजिए। कॉल लगाऊंगा, कॉल करता हूँ। उसके पास तो और भी सारा कुछ कुछ कंपनी का केस है, तो
डायरेक्ट यही बोलता है कि पेमेंट करो, गाली नहीं मिलेगा, नहीं जब तक करोगे तब तक गाली देते रहेंगे, ऐसे बोलता है। हाँ सर, वो चीज ऐसे ही बोलते हैं वो। अभी यदि मैं कॉन्फ्रेंस करूंगा मैडम आपको भी शर्म लगेगा कि 244 डेज हो चुके हैं ना सर। देखिए मैडम, मैं एक बार 15 तारीख को डाल दिया था, मैं पहला ईएमआई वही मेरा लेट हुआ था, ठीक है। हाँ। उसके बाद से जब गाली गलौज हुआ मैडम, मैं एकदम हाथ जोड़ दिया कि नहीं अब पेमेंट ही नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे रिजोल्यूशन दे कोई दीजिएगा, बात नहीं सर, वो बंदे ठीक को है, मैं खाली देखती हूँ। सामने रख दीजिएगा। अगर मेरे इससे कुछ होता है तो सर मैं जरूर करवाऊंगी। आप ठीक अपना है? मतलब आप थोड़ा ऊपर एक मेरा क्वेरी डाल दीजिएगा सर मैडम, क्या सर? कि टेलीकॉलर द्वारा हाँ, मेरे हाँ, साथ हाँ। मिसबिहेव हुआ है। ठीक है सर, वैसे कब तक करा दोगे आप पेमेंट? मैडम हाँ आप जब जी। बोलोगे मैं करवा दूंगा, बस खाली मेरा हेल्प कर दो आप। बिल्कुल सर, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ आपको। मेरे से हो पाएगी तो मैं जरूर करूंगी आपकी हेल्प। करवा दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो कब तक, इस मंथ तक हो जाएगी सर वैसे पेमेंट? मैं एक ही बार फोर्स क्लोज कर दूंगा, लेकिन बस मेरा हेल्प करवा ठीक है, दीजिए आप। ठीक है सर, तो मैं आपको 10 तारीख तक कॉल बैक करूँ? दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।